Good morning friends, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shivjyoti Educational Group Kota. Today we are discuss about chapter 11 3-dimensional geometry part 2 and in part 2 we are discuss about plane. Previous video में बेटा हमने lines पर discuss किया था, अब हम plane पर discuss करेंगे and this is completely theoretical part. मैं कई बार आपको explain कर चुका हूँ कि 3-डायमेंशनल फिगर्स को हम बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते. क्लियर? तो प्लेन क्या है आपके पास कि यदि किसी सरफेस पे दो पॉइंट हैं और ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का ईच पॉइंट यदि इस सरफेस पे है, नाउ दिस सरफेस इज कॉल्ड प्लेन. क्लियर? अगर मैंने सपोज यहां पे इस मार्कर को रखा है सरफेस पे, तो ये जो मार्कर है इसके लिए ये बोर्ड एक सरफेस है. अगर मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है तो इस मार्कर का कुछ पार्ट इस सरफेस से आउटसाइड है, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट प्लेन. क्लियर? तो प्लेन में यहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म. द जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0. जिस तरह से आपने क्लास 11th में लाइन की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे ही 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे बेटा जो abc होते हैं वो इस प्लेन पर जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर जो वर्क करता है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर ABC are DRS of the normal. DRS का मतलब मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं, डायरेक्शन रेशियोज. क्लियर? अब यहां पे इसकी अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन. सी वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन. वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन की अगर बात करें तो अभी हमने जस्ट बात करी है जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0. क्लियर? अब यहां पे abc क्या है? abc आर DRS ऑफ द नॉर्मल. DRS ऑफ द नॉर्मल. abc या DRS है किसके? नॉर्मल. क्लियर? अब यहां पे सपोज जो नॉर्मल है अगर हम उसके वेक्टर को n वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो n वेक्टर यहां पे क्या है? ai प्लस bj प्लस ck. और जिस पॉइंट के मूविंग होते हैं हम किसी लोकस की इक्वेशन फाइंड करते हैं या किसी इक्वेशन को फाइंड करते हैं, वो पोजीशन वेक्टर हम 2-डायमेंशनल या और 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री में उसको हम r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? तो r वेक्टर क्या है यहाँ पे? xi प्लस yj प्लस zk. क्लियर? और यहां पे हमारे पास q जो है इट इज बेसिकली कांस्टेंट एंड इट इज इक्विवेलेंट टू d. क्लियर? अब यहां पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, नाउ दिस इज r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू q. हम इसको कहते हैं ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है. अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, चैप्टर 10 में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाया था. अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का ऐसे करेंगे, दिस इज ax, j का जैसे करेंगे दिस इज by प्लस cz इक्वल्स टू q. क्या है? q जब इधर आएगा तो माइनस q एंड माइनस q इज इक्वल्स टू d. नाउ दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो आपको थियोरेटिकल फॉर्म में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड आते हैं. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है? नेक्स्ट इज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म. हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में. तो भी जस्ट मैंने आपको बताया बिकॉज वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन व्हाट इज r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू q. क्लियर? अब अगर मैं दोनों तरफ
मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से डिवाइड कर दूं तो हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो यहां पे आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू क्यू अपॉन, यहां पे जो क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर है इसको हम डी मान लेते हैं सपोज, और यहां पे बेसिकली जो अपने पास में डी है ये आपके पास किसी भी प्लेन पर जब हम ऑरिजिन से, यहां पे कोई पॉइंट है ऑरिजिन, क्लियर, ऑरिजिन से ये तो नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन में जो इसकी नॉर्मल वेक्टर की लेंथ है इट इज डी, क्लियर, और आर वेक्टर क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है जिसके रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन होती है दिस इज आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, मैंने तीनों केसेस बताए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू। जनरल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 वेयर abc आर द नॉर्मल्स ऑफ द drs। क्लियर? नेक्स्ट इज आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की, दिस इज आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू d। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्लेन की इक्वेशन यदि आपको जनरल फॉर्म में गिवन है और उसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म, बट हम किस वे में बात कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। हम किस वे में बात कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? अब कार्टेशियन फॉर्म में हमने जनरल फॉर्म जो इक्वेशन की पढ़ी है वो क्या है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ जनरल फॉर्म व्हाट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास जो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी है उसमें आपके पास डी जो होती है वो ऑरिजिन से जो नॉर्मल पे डिस्टेंस मेजर की गई है वो है, और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस पॉजिटिव करने के लिए यहां पे अपन इसको ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू माइनस डी हो गया। अब इसको पॉजिटिव बनाना तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल्स टू प्लस डी। क्लियर? अब अगर मैं बोथ साइड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड करते हैं हम, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिसीज। डिसीज का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर? दिस इज डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, जब आपको किसी भी लाइन के डीआरएस दिए जाते हैं और उससे डीसीज यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी होती है तो हमने ये फॉर्मूले पढ़े, वेक्टर में भी मैंने एक्सप्लेन किया है और लाइंस में भी एक्सप्लेन किया है। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं दिस इज lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। So this is the equation of a plane in a normal form when you to given the equation in a जनरल फॉर्म। यदि इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखी है तो इससे हमें प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए इस मेथड को फॉलो करना पड़े। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ इंटरसेक्शन फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ इंटरसेक्शन फॉर्म। नेक्स्ट इक्वेशन of a plane in a intersection form। इंटरसेक्शन वर्ड से यूज हो रहा है कि यदि कोई प्लेन तीनों एक्सिस को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, मान लें दिस इज अ प्लेन, दिस ओ ए बी सी, सपोज दिस इज ओ ए बी सी and OABC is a plane which intersect x-axis at point A, y-axis at point B and z-axis at point C। क्लियर? तो यहां पे हम देखते हैं कि इसने x-axis पे कितना इंटरसेक्टिंग पार्ट कट किया है, A यूनिट,
वाई एक्सिस पे कितना पार्ट कट किया है, बी यूनिट, और जेड एक्सिस पे जो इंटरसेक्टिंग पार्ट कट किया है दिस इज सी यूनिट। क्लियर? तो यहां पे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेक्शन फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कई बार इस पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें हम, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a0 0, क्योंकि x एक्सिस पे y और z 0 0 हो गए। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 b 0, क्योंकि y एक्सिस पे x एंड z इज 0। क्लियर? और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 c। क्लियर? कई बार बेटा अगर यहां पे ये इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पूछ ले सपोज, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। क्लियर? तो यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड अगर हमें निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो ये होते हैं हमारे पास x y z इक्वल्स टू a बाय 3 b बाय 3 c बाय 3। क्लियर? तो इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन याद रखनी है। टोटल थियोरेटिकल पार्ट है बेटा, कॉन्सेप्टिव वे में समझें और लर्न करें एंड यूज इन क्वेश्चंस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which passes through the given point and normal vector is given. Next is equation of a plane which passes through the given point and नॉर्मल वेक्टर इज गिवन। क्लियर? यहां पे ये एक सरफेस है, प्लेन है। अब कोई प्लेन जो है किसी पॉइंट से पास हो रहा है, इट्स कोऑर्डिनेट इज, सपोज इट्स पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर। क्लियर? आर वेक्टर इसकी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है जिसके रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, और इस पे कोई नॉर्मल वेक्टर वर्क कर रहा है। क्लियर? तो जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ वेक्टर फॉर्म, दो पार्ट्स हैं इन अ वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन होती है दिस इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो आपको अगर कॉन्सेप्टिव वे में इक्वेशन याद है तो आप कभी मिस्टेक करेंगे ही नहीं। आपको पता होना चाहिए ए वेक्टर क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे प्लेन पास हो रहा है। क्लियर? और एन वेक्टर क्या है, उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर वर्क कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर? तो याद रह जाएगा ये आपको। सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम बात करते हैं, अगर हमने यहां पे एज्यूम कर लिया सपोज आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मान लिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर? ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने दिस इज x1i प्लस y1j प्लस z1k, और n वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने ai प्लस bj प्लस ck। अब अगर हम इसको वेक्टर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी, देखें क्या पढ़ी हमने वेक्टर इक्वेशन, बिकॉज r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब मैं वैल्यू रखता हूं, r वेक्टर क्या है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस ए वेक्टर इज x1i प्लस y1j प्लस z1 के, डॉट एन वेक्टर क्या है ai प्लस bj प्लस ck। क्लियर? अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ सी हियर दिस इज i कैप को सब्सट्रैक्ट करें, दिस इज x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, ai प्लस bj प्लस ck से। क्लियर? अब जो दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे बेटा, i का a से, j का j से, और k का k से। दिस इज a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0।
तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन है जब प्लेन किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और उस पर कोई नॉर्मल वेक्टर वर्क कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which passes through the three non-collinear points. Equation next is equation of a plane which passes through the three non-collinear points. क्लियर? अब यहां पे बेटा हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं लेट द 3 पॉइंट्स आर x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। क्लियर? अब इसको बेटा हम दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पे एक तो मेथड है बिकॉज इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक पॉइंट से पास होती है अभी जस्ट पढ़ा हमने, a x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0, यही पढ़ा है। अब यदि ये पॉइंट इस प्लेन पे है तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो एक बार हम एक्स वाई जेड की जगह क्या रख दें, x2 y2 z2। क्लियर? और एक बार ये पॉइंट भी प्लेन पे तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। देन a x3 माइनस एक्स वन प्लस बी x3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम abc को एलिमिनेट कर दें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी हमारे पास में, इन अ डिटरमिनेंट फॉर्म हम लिखेंगे इसको x माइनस एक्स वन y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि केवल आपको ये फॉर्मूला लर्न करके जाना है। अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। इसमें आपको जो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, जो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 z2 की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, और जो x3 y3 z3 है वो हमें थर्ड रो में सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे बेटा, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर, और ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि अगर 4 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स आपके कोप्लानर हैं तो आप पहले 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन में 4th पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। यदि वो उसको सेटिस्फाइड करता है देन वी कैन से दिस गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर। Clear? Next topic is equation of a plane which passes through the intersection of two planes। दो planes के intersection से जाने वाले plane की equation निकाली। Next is equation of a plane which passes through the intersection of two planes। क्लियर? अब यहां पे अगर हम बात करें, सपोज यहां पे हमारे पास अगर ये दो प्लेन्स हैं, क्लियर, तो ये दो प्लेन्स एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक लाइन बन रही है, यहां पे एक लाइन बनेगी। जहां दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक लाइन बनेगी, और इस लाइन को जो प्लेन अपने अंदर एग्जिस्ट करेगा दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन प्लेन। क्लियर? तो हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन,
इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन। और कंसेप्ट वही है बेटा जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है। दो लाइंस के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे आप? फर्स्ट लाइन का एक्सप्रेशन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड लाइन का एक्सप्रेशन, वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। हमें जब इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन निकालना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लेन का एक्सप्रेशन समझते हैं आप, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो इक्वेशन हो गई, और अगर नॉट इक्वल टू जीरो पार्ट है तो इट इज एक्सप्रेशन। क्लियर? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0, वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। किसी भी प्लेन पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the given point प्लेन पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। कहां से? गिवन पॉइंट से। ये कोई प्लेन है, ठीक है, इस पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1 z1, और यहां से मुझे इस पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, सपोज PQ की लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर? तो लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हमने पढ़ा है जनरल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहां पे अगर हम मुझे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो वही 11th का कंसेप्ट है। जो भी आपको किसी पॉइंट से लाइन पर डिस्टेंस निकालनी होती थी आप क्या करते थे? ये पॉइंट लाइन के एक्सप्रेशन में सेटिस्फाइड कराते थे, और नीचे अपॉन में अंडर रूट में क्या लिखते थे? कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ax प्लस by प्लस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही डिस्टेंस यदि मैंने ओरिजिन से फाइंड की होती तो फिर x1 y1 z1 क्या हो जाते? 0 0 0। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से क्या डिस्टेंस हो जाएगी बेटा? यहाँ पे x y z 0 हो जाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये भी कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जब दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो तभी होंगे जब इनके DRS कॉमन हो। तो केवल क्या चेंज आएगा? कॉन्स्टेंट्स में चेंजेस आएंगे। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हाट इज, एक हमने मान ली बेटा ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल्स टू 0, and next is ax plus by plus cz plus d2 equals to 0. Clear? तो डिस्टेंस जो फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है, सीधा सा कंसेप्ट है, दोनों के कांस्टेंट्स का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और इससे हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपके दो प्लेन्स के बिटवीन का एंगल, या लाइन और प्लेन के बिटवीन के एंगल्स का जो पार्ट है वो इन दिस सेशन डिलीटेड पार्ट है, बट मैं इनके केवल परपेंडिकुलर और पैरेलल के केसेस बता देता हूं, कई बार उन पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं।
Clear? Next condition is two planes are perpendicular when a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल्स टू 0। मैं यहां पे एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां देखिए आप, अगर हमने दो प्लेन्स की इक्वेशंस मान ली a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट प्लेन की इक्वेशन मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो इनके बिटवीन का जो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बट एंगल फाइंड करने का पार्ट डिलीटेड है, बट हाँ इस पर जो बेस कंडीशन है इन पे कई बार एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा अगर मैंने थीटा की जगह 90 पुट कर दिया तो cos 90 क्या हो गया 0। cos 90 0 होते क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये पार्ट 0 हो गया, तो हमारी कंडीशन बन गई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट कंडीशन इज टू प्लेन्स आर पैरेलल व्हेन इनके जो DRS नॉर्मल्स के जो DRS हैं इनके रेशियोज इक्वल हैं, तो हम कहेंगे नाउ दिस प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, हम देख सकते हैं ये एक प्लेन है, क्लियर, और यहां पे ये इस पे कोई वर्क कर रहा है नॉर्मल, दिस इज अ लाइन, क्लियर। अब ये नॉर्मल इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, क्लियर। तो ये एंगल लाइन और नॉर्मल के बिटवीन में एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो जब हम लाइन और एंगल के बिटवीन का एंगल निकालते हैं तो वी कांट यूज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहां पे line and plane are parallel to each other when अगर लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है तो उसकी कंडीशन होती है LA प्लस MB प्लस NC इक्वल्स टू 0, जहां पे ABC आर द DRS of the plane and LMN are the DRS of the line। तो उल्टा रिलेशन है, इसलिए स्टूडेंट गलती करते हैं। प्लेन में परपेंडिकुलर के लिए सम 0 होता है, जबकि यहाँ पे लाइन और प्लेन में पैरेलल के लिए रिलेशन क्या होता है 0 होता है। लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर when L upon A equals to M upon B equals to N upon C, where LMN are the DRS of the line and ABC are the DRS of the plane। Clear all of you?